Hello everyone, good morning everybody, welcome back. So in this video we are going to discuss teacher education का second unit का topic that is problem concerning with the teacher education in India. तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स को होती हैं ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस एट प्राइमरी लेवल। हमारे इसमें लिखा गया है कि प्राइमरी लेवल पे कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या फिर सेकेंडरी लेवल पे टीचर को क्या क्या फेस करना पड़ता है, और फिर हमारी आती है हायर लेवल, क्योंकि हम 18 ईयर्स तक बच्चों के साथ बात मतलब कि 18 ईयर्स के एजेस के साथ हम डील करने वाले होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स तो हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है कंट्रीब्यूशन करता है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, टीचर एजुकेशन जो है वो एक हमें बताती है कि हमें कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके चलना है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, स्कूल में टीचर का क्या रोल होता है जब वो पढ़ा रहा होता है। ठीक है, टीचर एजुकेशन कंसिडर की कॉन्सेप्ट फॉर द टीचर। टीचर एजुकेशन जो है वो एक टीचर्स को एजुकेट करने का ऐसा तरीका माध्यम है जो कि हर लेवल पे कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को किस तरह का करिकुलम प्रोवाइड करना है, कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं और एक इफ़ेक्टिव स्कूल टीचर बना सकते हैं किसी भी लेवल पर। तो पहले के समय में ऐसा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होते थे टीचर बनने के लिए। ठीक है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ठीक है, वो अगर कोई शिक्षा अर्जन कर रहा है तो वो ऐसे ही पढ़ा देता था। बट ऐसा कोई एक्सपर्टीज़ फॉर्मल सिस्टम नहीं होता था जिसमें टीचर को बाकायदा बताया जा रहा है कि कैसे हम डिसिप्लिन, कैसे हम अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ लगाएंगे, या फिर हम कैसे अनट्रेन्ड स्कॉलर्स। पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी वो नहीं था अवेलेबल। पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अभी जो टीचर की जो प्रोफेशनलिज्म है, टीचर का एक प्रोफेशनल एथिक्स है, गुड एथिक्स है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज, इनोवेशन, ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टीचर एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, टीचिंग एक बिजनेस नहीं है, एक कला है, स्किल है, पेडागोजी है, जिसके थ्रू हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, ठीक है, हायर एजुकेशन, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, इनोवेशंस आ रही हैं, रिसर्चेज हो रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हर पार्ट को हम उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें आइडियलाइज रह जाती हैं। तो रैपिड राइज इन द हाई स्टैंडर्ड टीचर इंस्टीट्यूशंस, तो हम प्रॉब्लम्स भी देख पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर को ये सब इम्प्लीमेंट करते समय। अब जैसे बोला है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना है, अब टीचर को पता ही नहीं है कि किस क्लास में मैं ये इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, उसे पता ही नहीं है ना। तो ज़रूरत होती है, टीचर एजुकेशन हमें बताता है कि हमें किस तरह का इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ कहाँ हमें इस स्किल का इस्तेमाल करना है, एनर्जी हमारी कहाँ ड्रेन हो रही है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये बताता है कि क्या क्या करिकुलम होना चाहिए, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो हर वक्त मतलब कि हम देखते हैं हर 5 साल में करिकुलम चेंज होता है। ठीक है, तो जो मोर कंसर्न क्या होता है कि हमें बच्चों को क्वालिटी देनी है, ना कि क्वांटिटी। देखो, क्वांटिटी तो हम बहुत पढ़ रखे हैं, बट क्वालिटी इज़ द सेंस कि बच्चे के दिमाग में क्या उतर पाया, वो समाज में क्या दे पा रहा है उसकी वजह से। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि NCTE जो नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन है, जो कि एक नेशनल बॉडी है जो कि टीचर को सिखाती है, टीचर को रेज करती है। ठीक है, कि नॉर्मल इंसान से एक टीचर प्रोफेशन की तरफ कैसे जाना है, वो सब चीज़ें क्वालिटी आपको देती है कि कैसे हम अब आज के टीचर जो डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ICT का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने ट्रेंड्स के साथ चल रहे हैं, कम्युनिकेटिव हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से है? वो एजुकेशन की वजह से है, वो रिसर्चेस की वजह से है, जिसमें
बहुत सारी लोगों ने बातचीत की, उसमें डिस्कशंस हुए, बहुत सारे डिबेट हुई है, तब जाके एक सोल्यूशन निकला कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आनी चाहिए। पियाजे की ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अब कितनी ये इम्प्लीमेंट हो पा रही है सोसाइटी में, क्लास के अंदर, एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टीचर का ट्रेंड होना कितना इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे टीचर को एलिमेंट्री लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल होता है जिसमें किंडरगार्टन और उस प्ले वे और साथ में जो है 5th तक के जितने भी बच्चे होते हैं प्राइमरी में आते हैं जो, वो उसके रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स टीचर को पढ़ाने में आती है, क्योंकि ये फाउंडेशनल स्टेज होती है जिसमें बच्चा अपना कोर तैयार कर रहा होता है, मैथ्स हिंदी इंग्लिश सबसे मिल रहा होता है। ठीक है, तो क्या हम मेजर्स ले सकते हैं इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए? टीचर को प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ कहाँ पोर्शन में प्रॉब्लम हो रही है, और हम क्या रेमेडीज़ ले सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम कंसर्न विद एजुकेशनल सेकेंडरी लेवल। हमें एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर लेवल पे, तीनों लेवल पे हमें देखना है कि क्या टीचर को प्रॉब्लम आती है पढ़ाते समय। ठीक है, बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा मेथड्स हम पढ़ते हैं, क्या हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? हर टीचर के पास टीचिंग एड होता है जब वो क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता है कि हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेटिव होता है? नहीं होता ना। तो प्रॉब्लम्स तो होते हैं, हम जो सोच के जाते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, बट क्लास में जाके हमें पता चलता है यहाँ पे तो किसी का रीडिंग में ही नहीं है, मतलब कि इनका तो रीडिंग ही सही नहीं है, तो चैप्टर वो कैसे पढ़ेंगे? इनका तो मतलब कि रोट में ज़्यादा ध्यान है, तो इसको कैसे हटाएंगे? इनका वो क्वेश्चनिंग एरा कैसे जागृत करेंगे? तो कहने का मतलब है कि जब जो फाउंडेशंस हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसके रिलेटेड रेमेडीज़ देते हैं कि कैसे हम इससे टैकल कर सकते हैं। तो टीचर को बताया जा रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप प्राइमरी में पढ़ाने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, जब आप सेकेंडरी में पढ़ाने जाओगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, और जब आप हायर में जाओगे तो वो तो बिल्कुल ही हार्मोनल स्टेज है, बिल्कुल ही छितरी हुई, और है ना। तो कहने का मतलब है कि हर स्टेज पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब टीचर को कैसे उससे कैटर डाउन करना है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन डिसिप्लिन। टीचर एजुकेशन जो है मतलब कि शिक्षक को शिक्षा दी जा रही है कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है। तो शिक्षक जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहा होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब कि क्लास के अंदर वो हर चीज़ कर पा रहा है जो एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक कंपनी मैन हायर करता है अपने एम्प्लॉय को तो उसमें कुछ स्किल्स देखना चाहता है कि इसको कितना कोडिंग आती है, कितना इसका कंप्यूटर पे, कितना इसका स्टेबिलिटी है, कितना इसका पेशेंस है, कितना इसके लीडरशिप क्वालिटीज़ है, कितनी इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो ये सारे कुछ पैमाने होते हैं जो प्रोफेशंस को दिखाते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को दिखाते हैं। तो टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर एजुकेशन जो है वो हमें सिखाती है कि कैसे हमें डेवलप होना है। हर एक टीचर जो है वो जन्मजात पैदा टीचर नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं। आज के टाइम में हम देख रहे हैं, हम कहते हैं ना ये टीचर की बहुत अच्छी स्किल्स है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाता है, इसका बहुत समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत उसमें काम किया होता है। काम मतलब कि उसने प्रैक्टिस की होती है, उसके स्किल को उसने तोला होता है, रोज़ खंगाला होता है कि कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। तो टीचर जन्मजात नहीं हो जाते हैं, पैदा होते ही टीचर नहीं पैदा हो जाते हैं, ये हम बनाए जाते हैं सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन किया जाता है जिसमें हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड बाहर निकल के आता है। तो कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम टीचर आज के टाइम में टीचर एजुकेशन जो हमें टीचर NCTE जो है वो हमें बताती है कि हमें कौन कौन से एक्शंस लेने हैं। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है, जैसे कि ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं, इन सर्विस, आउट सर्विस, डाइट, SCRT, ये सब फंक्शंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमें बहुत सारा मटेरियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करना है क्लास के अंदर, तो ये सब सिखाने के बाद हमें ये पता चलता है कि
उसके बाद भी टीचर एजुकेशन इतना कुछ बताने के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आज भी कुछ बच्चों को आज भी नहीं आ रहा। डिस्पाइट दिस फैक्ट वी फाइंड मेनी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। इसके बावजूद बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, टीचर का बहुत सारे लोगों से मिलने से बाद, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाने के बाद, बहुत सारे बच्चों से डील करने के पश्चात भी हम देख पाते हैं कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों से डील करने में टीचर्स को प्रॉब्लम आती है, उसको कैटर करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम इश्यूज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ना उनकी जो क्वालिटी होती है, जो वो पढ़ाना चाहते हैं, जो एक्चुअली में इम्पार्ट करना चाहते हैं, वो उस क्वालिटी को क्या करती है, हैम्पर करती है। टीचर चाहता है कि बच्चे ये कॉन्सेप्ट सीखें, है ना, पर बच्चे तो उस हालत में ही नहीं है, सीखने की हालत में ही नहीं है। दे आर सो डिमोटिवेटेड। सो हाउ टीचर पहले उनको मोटिवेट करेगा, फिर जाके 10 दिन बाद जाके उस टॉपिक पे आएगा, तो उससे टीचर की जो क्वालिटी थी, टीचर जो सच में पढ़ाना चाहता था, वो तो हुआ ही नहीं। तो क्वालिटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो गई ना टीचर की। तो हाउ एवर डिफरेंट टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, वो हमें प्रॉब्लम से कैटर करना, जैसे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसमें हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो चल रही है स्कूल के अंदर, उसको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कहते हैं, कि उसको चेक करना और फिर उस प्रॉब्लम को लिख लेना अपने कॉपी में, चैलेंज करना उसको। और टीचर एजुकेशन से अगर वो सॉल्व हो रही है, जिससे हमें बताया जाता है कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अगर उससे सॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करना चाहिए। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रॉब्लम्स इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट हैव बीन कैटेगराइज इनटू 3 स्टेजेस। टीचर प्रॉब्लम जो है वो 3 स्टेजेस में हमें देखने को मिलती है। 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहला है हमारा प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल। तीन दड़ों में, ठीक, 1, 2 और 3। The major problems levels have been discussed in detail preceding pages. प्रॉब्लम एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में ये बोला जाता है कि बच्चा फाउंडेशन ईयर में होता है, जिसमें 5 साल का होता है, ठीक है, जिसमें बाल वाटिका हो गया, प्ले वे स्कूल हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, है ना। तो 5 साल में बच्चा फाउंडेशन स्टेज में होता है, जिसको हम एलिमेंट्री भी कह देते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ द होता है, कि इसमें क्या करना होता है, वी शुड हैव एक्सपर्ट एंड ट्रेन फाउंडेशन मेकर द पर्टिकुलर टीचर एट प्राइमरी लेवल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बच्चे को देनी है, ताकि उसका जो फाउंडेशन है वो कोर वीक ना रह जाए और वो एक अच्छा एफिशिएंट कंट्रीब्यूटर बन सके सोसाइटी के लिए। बिफोर एजुकेटिंग चिल्ड्रन, तो हमें अपने आप को ट्रेन करना होता है ताकि हम चाइल्ड को बना सकें। प्राइमरी लेवल पे बहुत सारा एक्सपीरियंस बच्चे को देना होता है, बहुत सारे इश्यूज हम देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो कि एक क्वालिटी टीचर, गुड क्वालिटी बच्चे को देना, ठीक है, वो बहुत ही हिंडर होती है। कभी कभी देखा है कि कुछ बच्चे सीख पाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते। तो वन अमंग दम ऑफ टीचर एजुकेशन जो है वो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि कैसे हम इनको कैटर कर सकते हैं हर रिस्पेक्ट में। प्रॉब्लम्स जो है एजुकेशन में प्राइमरी स्टेज पे कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं जैसे कि एम्पैथी एंड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। हम बच्चे का दिमाग नहीं पढ़ पाते हैं। साइकोलॉजी क्या है कि उसका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, उतना कितना डेवलप हुआ है, उसकी बॉडी को क्या हमने समझा। तो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कहती है कि हम बच्चे के दिमाग के बारे में कितना जानते हैं, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका एम्पैथी लेवल कैसा है। देखो बच्चा जो है वो छोटा अपने इड्स पे चल रहा होता है, ईडीगो पे चल रहा होता है, उसको कुछ मतलब नहीं होता है दूसरों को कैसा लग रहा है। तो लैक ऑफ एम्पैथी, टीचर की भी लैक ऑफ एम्पैथी, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जो कि अनट्रेन टीचर और ट्रेन टीचर समझ नहीं पाते हैं बच्चे की। दूसरा होता है लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स। टीचर को लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं पता था। लाइफ स्किल्स क्या होती हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें आपस में कैसे कोऑर्डिनेशंस में काम करना होता है, एक दूसरे को देख के जलन नहीं करनी होती, कंपटीशन नहीं करना होता, हमें बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें सिखानी चाहिए,
तो ये जो लैक ऑफ डेवलपमेंटल और प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स हैं जो कि टीचर के पास नहीं होती है, तो वो बच्चों को क्या देगा? सबसे पहले तो टीचर के पास खुद होनी चाहिए, तब जाके वो बच्चों को देगा। फोकस ऑन टीचर एजुकेशन, नॉट सो मच सेंसिटिव टूवर्ड्स द सोशल इश्यूज। अब टीचर एजुकेशन में कोई भी ये नहीं बताया जा रहा है टीचर को कि लाइक कि हमें सोशल इश्यूज जो चल रहे हैं, लाइक कि आजकल देखो छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत हो जाता है, उनको बैड टच गुड टच ये सब सिखाया जा रहा है आज के स्कूल में। क्योंकि आज के टाइम में ये मोरालिटी लड़कों को नहीं सिखाई जा रही कि क्यों इम्पोर्टेंट है गर्ल को रिस्पेक्ट देना, क्यों हमें इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को डिफरेंट डिफरेंट हम उनको क्यों पढ़ा रहे हैं। हमें को एजुकेशन पढ़ाना है, हमें उनके साथ चलना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब टीचर का काम होता है सिखाना। पर हम क्या करते हैं, लड़कों को अलग बिठा देते हैं, लड़कियों को अलग बिठा देते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है। बच्चों वो गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं, इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है, चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही गलत दिशा में चले जाती है। वो लड़कियां सॉफ्ट सॉफ्ट रह जाती हैं, बाबी बन के रह जाती हैं, और जो लड़के हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो लड़कों का जो पर्सपेक्टिव है वो वहीं से बनना शुरू हो रहा है। तो जैसा हम इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं उनको कि सब मिल के खेलो, है ना, हम इंसान हैं सबसे पहले, फिर हम जेंडर है। तो एक टीचर को सेंसिटाइज करना, सेंसिटिविटी उसको पता नहीं होती, वो खुद इसमें बिलीव रखती हैं कि लड़का तो बेस्ट होता है, लड़की तो ऐसी होती है कमज़ोर बुज़दिल। तो इस तरह का टीचर का पर्सपेक्टिव रहता है, वो जो क्लास के अंदर लेके आता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बच्चे के सेंसिटिव ईयर्स होते हैं, उसको जैसा सिखाओगे वो वैसा ही बनते चले जाएगा। उसके लिए कुछ भी मॉरल नहीं है, वो जो टीचर बोलेगा वही उसको मान लेगा। तो वो सेंसिटिव एरिया होता है वो माइंड का, ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होता। तो हम टीचर क्या करते हैं, समझ नहीं पाते इस चीज़ को। टीचर एजुकेशन नॉट एबल टू मीट द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, जो भी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये पढ़ा दो बच्चों को, न्यूमरेसी अल्फ़ाबेटिकल ये सब करा दो। बट ये व्हेन अ टीचर हिमसेल्फ आर अनेबल टू थिंक क्रिटिकली, हाउ कैन ही डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग इन चिल्ड्रन? ऑब्वियसली सारी बात तो यही है ना कि टीचर खुद ही क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा, वो बोल रहा है मान लो, बिलीव बिलीव। तो बिलीव करता रहेगा टीचर, तो वो कैसे बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाएगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू हैव, व्हाट योर आइडिया? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते पूछते टीचर को खुद को पता नहीं चलता कि मैं कितना उन पे बिलीफ सिस्टम डाल रहा हूँ, ऐसा करना होता है। तो फिर वो कहीं ना कहीं जब वो खुद ही नहीं सोच रहा, क्रिटिकली नहीं सोच पा रहा, रैशनली सोच नहीं पा रहा, साइंस नहीं लगा रहा, लॉजिक नहीं लगा रहा, तो वो बच्चों में क्या ही डेवलप कर पाएगा? वो वही डेवलप कर पाता है कि 1 लिखो 2 लिखो, वही टेपा मार रहे हैं बच्चे। बच्चे पोएम को रट रहे हैं, बच्चा कंस्ट्रक्टिवली कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा, बच्चे को कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, क्रिटिकली सोचने पे मजबूर नहीं किया जा रहा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा जा रहा। तो कहीं ना कहीं क्या है, डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, टीचर का ज़रूरी है कि टीचर का सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, तो जाके ना वो क्वेश्चन करेगा। और जब क्वेश्चन करेगा, व्हाट डू यू थिंक, बच्चों आप क्या सोचते हो, आपने क्या देखा, आपका कोई एग्जाम्पल बताइए। तो जब टीचर ऐसे बार बार क्वेश्चन उनसे पूछता है, उनसे उनको पोक करता है, तो इससे उनकी जो सोचने की शक्ति है वो ब्रॉड होगी, ब्रेन उनका डेवलप तो हो रहा है, पर साथ साथ में हम उनको ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेजेस जो होते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमारे एरिया में ही देख लो कि कितना बुरा हाल है प्राइवेट कॉलेजेस का। बच्चा 23-30 साल का है, वो हिमाचल में रह रहा है, और वो डिग्री कहाँ से ले रहा है, अनदर वर्ल्ड से डिग्री ले रहा है। तो मतलब तुम बीएड ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, तुम करके देख रहे हो, हर दिन तुम्हें कुछ 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 सीखना है। तो तुम एक घर पे बैठ के तुम ट्रेनिंग कैसे ले सकते हो? वो तो ठीक है कि एक आदमी डिस्टेंस में पढ़ रहा है, बट जो कॉलेजेस हैं उनका भी बुरा हाल है। प्राइवेट कॉलेजेस का टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, टीचर की ट्रेनिंग नहीं अच्छी हुई है, टीचर को पता नहीं है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। जो पढ़ने के लिए टीचर आ रहे हैं उनको कैसा ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको पता नहीं है कैसे बाइसेस लेके आते हैं, उनको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में नहीं पता।
तो प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेजेस जो हैं वो बिल्कुल ही मंद पड़ चुके हैं। उन वो अगर पीपल टीचर ट्रेनिंग भी करवाते हैं तो वो ऐसे साधारण से स्कूल में करवाएंगे जो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, बिल्कुल ही पीपल टीचर के लिए वो क्वेश्चनेबल नहीं है। चुपचाप बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा के आ भी गया पर बच्चे कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में उनकी पीपल टीचर ट्रेनिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेजेस जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ फेयरवेल करते हैं या फिर कुछ ऐसा जो फंक्शन हो गया, जो डांस हो गया, पार्टी शार्टी हो गई, दैट इज़ डन, वो उनकी टीचिंग ट्रेनिंग है। उससे मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे वो टीचिंग डेवलप हो रही है। बट तुम देख रहे हो कि जो एक्चुअल काम है टीचर ट्रेनिंग का, कि उसको स्किल प्रोवाइड करना, उसकी टीचिंग कैसे हो रही है उस पर वर्क करना, माइक्रो टीचिंग करना, स्किल्स के बारे में डिस्कशन होना चाहिए आपस में। प्यूपल टीचर के बारे में डिस्कशन हो रही है, कैसे वो सीख रहे हैं, कौन कौन सी ड्रॉबैक्स उसने देखे क्लास के अंदर। ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान को डिस्कस कभी नहीं किया गया। तो प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, एक तरीके का सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख जो भी है, 2 लाख कमा के उनको तो पैसा मिल जाएगा। बट जो ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बहुत खुश होकर बैठ बोलते हैं कि हम तो कॉलेज गए ही नहीं और हमारी बीएड ट्रेनिंग भी हो गई। सो हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ दैट कि मैं टीचर बन गया। तुझे अपने खुद से स्टार्ट करना ना। तो मेरे लिए कमर्शियल पर्पस और मोटिव उनका रहता है, उनको बस हर साल 100 लोग अपने बैच में रखने हैं, हर साल वो 100 लोग पढ़ के निकल जाते हैं। बट क्या उनका माइंड डेवलपमेंट हुआ, क्या उनकी टीचिंग स्किल्स बढ़ी, क्या वो सच में कुछ सीख पाए, कर पाए, अपना पोटेंशियल जो था उनका वो कर पाए? नहीं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। कमर्शियल पर्पस के लिए वो कॉलेज खोले रखे हैं, इतने सारे कॉलेजेस उसमें हो चुके हैं, है ना। अगर आप सरकारी बीएड ट्रेनिंग करोगे तो उसमें आपका 40,000 में पूरा निपटा जाता है। बट तुम अगर प्राइवेट करते हो तो तुम्हारा 2 लाख से कम जाने वाला। तो देख रहे हो तो कितना एक्सेसिवली उसका इस्तेमाल किया जाता है पैसे का, और कोई ट्रेनिंग का खासा फर्क नहीं है, मतलब कि इतना गंदा तरीके से टीचिंग हो रही है। एब्सेंटिज्म इतना ज़्यादा है, बच्चों को कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि बच्चे कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या तरीका है। और चलो आ भी जाएं बच्चे तो टीचर पढ़ाने वाला ऐसा नहीं है कि जो सच में कुछ अलग पढ़ा रहा है, कुछ डिफरेंट पढ़ा रहा है, वही टेपा मारा हुआ सीखा हुआ, 2 मिनट देख लिया वीडियो में, वही आके बोल दिया। तो ये इस तरह का जो पर्सपेक्टिव है टीचिंग का, कि हम टीचर को बना रहे हैं, टीचर को सिखा रहे हैं, तो वो ग्राउंड लेवल पे हम देख ही नहीं पाते। प्राइवेट कॉलेजेस का इतना मतलब कि बुरा हाल है कि हम बोल ही नहीं सकते। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में जल्दी ही बंद हो जाएगा। डेथ ऑफ फीमेल ट्रेनिंग, अब देखो कि इसमें ये है कि फीमेल्स ही ज़्यादा ट्रेनिंग टीचिंग करती हैं। यहाँ पे आदमी नहीं आता क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे बहुत ही कुछ पोटेंशियलिटी मेरी चैलेंज नहीं हो रही है, ज़्यादा मैंने इसमें बस कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। और टीचर आपने देखा मैक्सिमम लड़कियाँ ही होती हैं, और वो भी शादीशुदा। अब मैं क्या ही बोलूँ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इनकम्पिटेंट एंड poorly trained teachers are serious concern. Incompetent teachers could harm the entire education. अब देखो टीचर्स जो ऐसे ही बन जाते हैं, घर बैठ के टीचर बन जाते हैं, उन्होंने जो लेसन प्लान बनाए होते हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिस किए ही नहीं होते हैं, और फिर भी वो टीचर बन जाते हैं। और जो क्लास में जा रहे हैं अनप्लान्ड तरीके से जो आया वो पढ़ा दिया, तो क्या सोच सकते हैं कि जो बच्चे के जो माइंड है वो क्या डेवलप हो पाएगा, क्या वो सीख पाएगा कुछ नया। तो क्वेश्चन ये है कि इनकम्पिटेंट और पुअर ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है कि वो पूरे एंटायर सिस्टम की नींव को हिला देते हैं। इस तरह के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अनेबल करते हैं कि मेक द फुल यूज़ ऑफ टीचिंग स्किल्स। अब ये टीचिंग प्रोग्राम जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी ही स्किल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। टीचिंग प्रोग्राम्स कभी कभार होंगे, है ना, ड्यूरिंग 1-2 सेशन से कंप्लीट हो जाती है ये प्रोग्राम्स। तो क्या ये प्रोग्राम्स सच में स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं? क्वेश्चनेबल है। ये डाइट ने तुम्हें कुछ 7-8 दिन के लिए तुम्हें टीचर ट्रेनिंग कैंप में बुलाया, ठीक है, तो तुम गए, ठीक है, और
तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे इन 8 दिनों में तुम्हारा डेवलपमेंट हो पाया एज अ टीचर? वो तो तुम्हें क्लास के दौरान ही पता चलेगा ना कि तुम कितना उसको कर पा रहे हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। बच्चे तुमसे सीख पा रहे हैं या फिर पैसिवली सुन रहे हैं। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं फेलियर है हमारी लाइफ में। लैगिंग बिहाइंड द यूटिलाइजेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं कि भाई डिजिटल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करो, कंप्यूटर का इस्तेमाल करो, लैपटॉप का इस्तेमाल करो, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करो। क्या टीचर को आ रहा है या नहीं, उस पर तो इंडिविजुअल चॉइस ही होगी टीचर की कि वो पीपीटी बनाना सीख रहा है इंडिविजुअली अपने घर पे, उसको एक्सेल आ रहा है, उसको कंप्यूटर की एप्लीकेशंस आती हैं चलाने, कैसे हम अपनी पीपीटीज बना सकते हैं वो भी इंटरेक्टिव। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जा रहा है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, क्या सच में वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया गया कि हम सोशल साइंस के लिए इस तरह का टीचिंग एड बना सकते हैं? कुछ सैंपल लाए उन्होंने, ठीक है। तो ज़रूरी है कि वो सारे बैठे जो ऑडियंस है टीचर्स की वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो कुछ ही होंगे उसमें से जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट मोस्ट ऑफ देम नेग्लेक्टेड दिस थिंग्स। एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। हम किसी के पास, टीचर के पास नहीं भी होंगे पैसे, तो वो कैसे इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएगा? लैग बिहाइंड, है ना। फीडबैक मैकेनिज्म इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। फीडबैक मैकेनिज्म इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब फीडबैक आपको मिल ही नहीं रहा। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, ये फीडबैक होता है टीचर के लिए ऑनलाइन टीचिंग में। बच्चों का क्या रिप्लाई आ रहा है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किस तरीके से इसमें चेंजेस ला सकते हैं, कौन से पॉइंटर्स में अगर समझ में आता है तो उसमें लाया जाए। तो इस तरह से हम फीडबैक लेते हैं। फीडबैक अब क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जा रहा है, बच्चे जो हैं वो आपसे छोटे ही हैं, आपसे बड़े तो नहीं। अब यहाँ पे क्लास में टीचर नहीं है, सुपरवाइज़र नहीं है और टीचर पढ़ाया जा रहा है, तो उसको फीडबैक तो मिलना चाहिए ना कि कैसा वो पढ़ा रहा है क्लास के अंदर। जब तक वो सुपरवाइज़र ही चैलेंजिंग नहीं है, सुपरवाइज़र ने बहुत देखा नहीं है ऐसे लोगों को जो टीचर पढ़ाते हुए कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो क्वेश्चनिंग करता है, डायग्नोस करता है, वो बैठा ही नहीं है, तो फिर कैसे एक टीचर को मैकेनिज्म मिलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ सही या नहीं? अब बच्चों से वो खुद पूछ सकता है वो अलग बात है, बट एक वेल नोन टीचर है जो सुपरवाइज कर रहा है किसी दूसरे टीचर्स को, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। फीडबैक मैकेनिज्म ही नहीं मिल पाता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है कि आज तो विनती मैम अगर क्लास में पढ़ा रही हैं तो पीछे सुलक्षणा मैम इनको देखेंगी कि ये कहाँ पे अटक रही हैं, क्या क्या इनकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। करिकुलम आर नॉट अपडेटेड फ्रिक्वेंटली। देखो करिकुलम 5 सालों में, 20-20 सालों में, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में ये तब्दील फ्रेमवर्क होता है 5 सालों, हर 5 सालों में एनसीएफ आता है। तो हर 5 सालों में जो करिकुलम है वो ही सेम चल रहा होता है। क्या उन 5 सालों में बहुत सारे चेंजेस नहीं आते, बहुत सारा बूम नहीं आता, जैसे कि अचानक से आईटी टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इंटरनेट ये सब चालू हो गया, तो इसमें चेंजेस आते हैं। तो समय के साथ बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे चेंजेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो पेस के साथ चल पाए और उसके प्रेजेंट के साथ मैच कर पाए। करिकुलम इज नॉट अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। करिकुलम अपडेट ही नहीं हो पाता, जैसे कि 1 साल के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये अपडेट हो जाए। लाइक अभी हर 5 सालों में प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, हर 5 सालों में सीएम ये सब चेंज होते हैं। तो ऐसे चेंजेस, जैसे कि कुछ घटना हो गई, जैसे कि टेरर अटैक हो गया, तो टेरर अटैक हुआ है तो बच्चों को ये सब पता हो, तो उनकी बुक्स के अंदर ये सारी अपडेशन तो होती ही नहीं है, वो तो सेम समय एक कंसेप्ट उसके अंदर होता है। तो ये सब तो प्रॉब्लम है। सजेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, सजेशन दिए जा रहे हैं।
सजेशन भी यही है कि भाई तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, पर एक अच्छा शिक्षक जो होगा, टीचर जो सच में एक्चुअली बनना चाहता है, तो वो उसके लिए ये सजेशन इंपॉर्टेंट होंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड। तो प्रॉब्लम को कंसर्न, देखो प्रॉब्लम तो हर कोने में मिलेगी आपको, ठीक है। हम प्रॉब्लम के लिए ही तो उसको रिमूव करने के लिए तो मतलब कि अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करने के लिए ही तो जा रहे हैं ना, ताकि बच्चा एनिमल से इंसान बन पाए, सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल बन पाए। तो प्रॉब्लम तो हर कोने में है। तो हम देख पाते हैं कि हर चीज़ का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हम ढूंढ लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हमें हुई ज़िंदगी में तो हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना ली। हमें बहुत टाइम लग रहा था ये सब चीज़ों को बनने के लिए, तो हमने मशीनें बनाई। तो ये ब्रेन का इवोल्यूशन है जो कि हम करते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशंस हमारा ब्रेन सोचना शुरू करता है। तो वैसे ही प्रॉब्लम टीचर को आ रही है प्राइमरी लेवल पे, तो कैसे हमें अप टू डेट रहना है, इनोवेटिव रहना है। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें पता चलता है कि हमें कैसे पढ़ाया गया बचपन में, रटवा के पढ़ाया गया कि ये है कॉन्सेप्ट, रट लो और लिख लो कॉपी में। हमने भी रट लिया, लिख लिया। क्या हमें वो याद रहा? नहीं याद रहा। बट कुछ ऐसे तरीके थे जिसमें हमें पीपीटी के द्वारा, पिक्चर के द्वारा दिखाया गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो पिक्चर फिट हो गई। या फिर हमने कभी डांस कर किया तो उसके दौरान हमें बताया गया कि ये रानी लक्ष्मीबाई कोई थी। तो इस तरह से करके देखा, तो करके देखने में जो हमें लर्निंग्स हुई वो ज़्यादा कांस्टेंट रही। और जो हमने ऐसी सिर्फ बुक से पढ़ लिया और जो मोनोटोनस थी वो कहीं ना कहीं डिस्पैटर हो गई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि टीचिंग जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनकी नीड्स के हिसाब से। हमें लाइफ उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से कि ब्रेन में क्या सही जा रहा है, किस तरह से बच्चा पढ़ता है। कुछ बच्चे को सिर्फ पढ़ने से आ जाता है, कुछ बच्चे को पिक्चर देख के, कुछ बच्चों को सुन के, कुछ बच्चों को बोल के, कुछ बच्चों को टीच करके। तो एक साइकोलॉजी होती है कि इसको टीचर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब है कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो भी टीचर पढ़ाता है, ठीक है। एक होता है करिकुलर, ठीक, एक होता है नॉन करिकुलर, ठीक है। तो एक एकेडमिक होता है जिसमें हमने बुक्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और ये सब करते हैं। एक होता है हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, कि कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिकली उसको मतलब कि एक मिनी वर्जन में एक्सपीरियंस करके देख रहे हैं। तो दो तरीके से हमें अपडेट रहना है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें थियोरी पार्ट कैसे पढ़ाना है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें एक्टिविटी बेस्ड कैसे पढ़ाना है, प्रैक्टिकली हमें बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, उससे भी नॉलेज गेन होना चाहिए। अब देखो स्कूल में अब चीज़ें चेंजेस हो रही। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि जो वॉल होती है उसको भी एक माध्यम बनाओ सीखने का। बच्चा जहाँ खड़ा हो रहा है वहाँ पे उससे पिक्चर दिखे, वहाँ पे कुछ लर्निंग्स, कुछ कोड्स हों। जहाँ पर बच्चा पानी पिए वहाँ पर भी कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हों। जहाँ पर बच्चा खाना खा रहा है वहाँ पे भी कुछ ऐसे वॉल्स के ऊपर कुछ है ना, उठते बैठते जहाँ जहाँ वो घूम रहा है 8 घंटे, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द कुछ पॉइंटर्स लिखे हों जो उसको एक एजुकेट करते हों। तो ये हो गया प्रैक्टिकली, बच्चा देख के, सुन के, आसपास के पीयर ग्रुप्स कैसा है। थियोरी हो गया बुक्स, जो करिकुलम है, जो कि सिलेबस है। दोनों को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा टीचर को, और दोनों को अपडेट रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। टीचिंग मेथड्स और टीचर एजुकेशन शुड बी रीवैम्प इन लाइन, ऑनलाइन होगा, विद द चेंजिंग नीड्स, डिमांड्स ऑफ द एजुकेशन। बच्चे की नीड अब चेंज हो रही है, ठीक है। आज के टाइम में फिज़िकल वर्क इतना ज़्यादा नहीं है। अब बच्चे को फिज़िकली डिजीज़ेस कम लग रहे हैं, बल्कि मेंटली डिजीज़ ज़्यादा लग रहे हैं। तो आज की ये प्राइमरी नीड है कि बच्चे को मेंटली सुरक्षित रखा जाए, उसे इतना ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं दिया जाए, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर बच्चे की माँ ये सोचती है कि मेरा बच्चा अब चुप रहेगा, फ़ोन दे दूँगी तो वो कोने में जाके बैठ जाएगा। बट ये माँ बाप नहीं समझ पाते कि इससे हम तो बच गए बट हमारे बच्चे नहीं बच पाएंगे। अब इतना ज़्यादा आंखों को स्टिमुलेशन, इतना ज़्यादा फेक सिनेरियोज उसके दिमाग में जाएंगे, तो वो
एक्चुअल सोसाइटी में जब जाएगा तो उसको वो बहुत ऑकवर्ड लगेगी, वो एक्सपीरियंस उसको बहुत गंदे से लगेंगे कि ये क्या है, जो मैं देखता था वो क्या सच में हो रहा है। नो। तो कहीं ना कहीं जो न्यू मतलब न्यू डिमांड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, किस तरह के मेंटल इलनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आजकल। बच्चों को गुड टच बैड टच ये सब सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल ड्रिल सिखाए जाते हैं कि डिजास्टर हो तो क्या करना है, डिसीजेस से कैटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मेंटल पीस को कैसे संभालना है। तो ये कुछ डिमांड्स नीड्स हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम में अडेप्ट हो चुकी हैं, और टीचर को इनसे मिलते रहना होगा। हर टाइम के हर डेकेड में ये चेंजेस होंगे, हमें उसके कोप अप के साथ चलना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा करिकुलम होना चाहिए, कौन सा तरीका होना चाहिए, कौन से व्यवहार टीचर को सीखने होंगे। टीचर को अब क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि पैसिवली लर्न करने में, क्योंकि पहले के ज़माने में लेक्चर मेथड ज़्यादा रिलेवेंट होता था, बट आज के टाइम में कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड को ज़्यादा प्राइमरी रखा गया है। तो चेंजिंग नीड्स के साथ टीचर को पढ़ाना है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बच्चे की करवानी है, फीडबैक लेते रहना है, बच्चों से फीडबैक लेना। बच्चों से फीडबैक कैसे लेंगे, जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ाई तो हमने इवैल्यूएशन के माध्यम से, सिर्फ टेस्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि हमें उनसे डिस्कशन करके, उनसे प्रॉबिंग क्वेश्चंस करके, या फिर उनको ऐसा चैलेंज देकर तो हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं। अब फॉर्मेटिव और समेटिव को छोड़ के उसके अलावा भी हम बहुत सारे उसको चेक करते हैं, हर एक एरिया को चेक करते हैं। बच्चे का डिसिप्लिन कैसा, उसका बिहेवियर कैसा, उसका पीयर ग्रुप में कैसा रिलेशन है, उसका सोशल रिलेशंस कैसे हैं, उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कैसा है, वो कितना लोगों को मदद करता है, उसका हर एक एस्पेक्ट, अपना बिहेवियरल एस्पेक्ट भी देखा जा रहा है, ना सिर्फ उसका मेंटल लेवल जो कि कॉग्निशन के ऊपर बेस्ड है, बल्कि उसका इमोशंस कैसे वर्क कर रहे हैं उस पर भी फोकस किया जा रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, शारीरिक तौर पे वो कैसा है, मन में कैसा है और बुद्धि में कैसा है, मन बुद्धि और शरीर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम तीनों तरीके से उसका एवेल्युएशन ले रहे हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए इनोवेटिव तरीके टीचर कर रहा है आज के टाइम में। वर्कशॉप्स हो गई, वर्कशॉप्स क्या होती हैं जिसमें टीचर इनोवेटिव चीज़ें करता है, जैसे कुछ स्किल कर रहा है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है, कुछ वीविंग जैसी चीज़ें कर रहा है, कुछ एग्जीबिशंस बना रहा है, कुछ एड्स बना रहा है, टीचिंग एड्स बना रहा है ना, ये प्रोजेक्ट्स बना रहा है। इस तरह की वर्कशॉप्स लगती हैं कि कैसे बना सकते हैं। सेमिनार्स होते हैं जिसमें एक पोडियम होता है, एक व्यक्ति जो सीनियर है, जिसने बहुत सारे साल इसमें बिता दिए हैं एजुकेटर ने, तो वो आके आपको गाइड करता है, आपको समझाता है, कुछ पॉइंटर्स आप लिखते हो, अपनी जर्नल में नोट डाउन करते हो, जिससे कि आपको अपनी जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें सुधार मिलता है। कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, जिसमें ये भी एक तरीके का, जिसमें आप बातचीत किसी की सुन रहे हैं एज अ टीचर। डिस्कशंस होते हैं, देखो अभी ना सिर्फ हम बड़ों के साथ, सीनियर के साथ, बल्कि आपस में प्यूपल टीचर डिस्कशन कर रहे हैं। आपको कैसा लगा, आप कैसे टीचिंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट करती हैं, अच्छा मैं इसमें फेल हो जाती हूँ, अच्छा मैं इसको कैसे कैटर कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं। शुड ऑर्गेनाइज रेगुलरली, जिससे कि आपकी जो इनोवेशन है, इनोवेटिव स्किल्स हैं, उसको इम्प्रोवाइजेशन हो। टीचर एजुकेशन करिकुलम शुड बी अपडेटेड रिवाइजली फ्रिक्वेंटली। अब टीचर को क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे समाज के साथ चलना है, बच्चों को क्या सिखाना है, करिकुलम क्या होना चाहिए, बच्चों को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट कर रहे हैं, टीचिंग पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, ऑथोरेटिव टीचिंग स्टाइल्स को नहीं अपनाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वो रिवाइज फ्रिक्वेंटली होते रहने चाहिए, ठीक है, ओकेजनली होते रहने चाहिए। देखो समय के साथ बहुत सारी नीड्स होती हैं बच्चे की, वो फुलफिल होनी चाहिए। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टेंटली अंडर सुपरविजन ऑफ एपेक्स बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन।
हमें ऐसा नहीं है कि एक बार साल में एक सिंपोजियम हुआ, सेमिनार हुआ, उस दौरान ही हम अपने सीनियर एजुकेटर से मिल पाए, बल्कि हमारा कंटिन्यूसली उनसे बातचीत, उनके साथ डिस्कशंस, उनके साथ अपना ऑब्जर्वेशन शेयर, एक्सपेरिमेंट्स जो किए आपने उसको शेयर करना, ये कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग स्किल्स को और अपग्रेड करता है, आपको और बनाता है एज अ टीचर। तो कहीं ना कहीं ये सुपरविज़न रहना चाहिए अपने बड़ों का। Admission procedures B.Ed program में need to be reconstructed. Admission should be given only those who possess that teaching ability. Obviously, जो जान का बच्चा जो है, जिसको नहीं, देखो कुछ नहीं आ रहा B.Ed कर लो, शादी नहीं हो रही है B.Ed कर लो, करियर नहीं बन पा रहा B.Ed कर लो, अरे एग्जाइटी हो रही है B.Ed कर लो, मतलब कि कुछ बेले बैठे हैं तो B.Ed कर लो। बाय चांस ही क्या कर रहे हैं, टीचिंग का प्रोफेशन चूज कर ले रहे हैं। अरे ऐसे खाली बैठ के क्या करेंगे घर पे, तो B.Ed कर लो। मतलब कि टीचिंग प्रोफेशन को एक मजाक बना के रख लिया है कि टीचिंग बाय चांस बन जाते हैं, बन गए हैं तो चांस ही बन गए। मैक्सिमम देखा होगा आपने, किसी भी टीचर जो एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनसे पूछ लो कि आप बाय चॉइस बन रहे हो या फिर चांस से बन रहे हो। बाई चांस आपको किसी ने बोल दिया, किसी ने कहा कि चलो आप एडमिशन ले लो, तो आपने ले ली। मैं नहीं करना चाहती थी, बट किसी ने मुझे प्रोवोक किया, तो बाई चांस ही तुम टीचर बन जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक आपका अंदर टीचर एप्टीट्यूड है ही नहीं, आप वो करना चाहते ही नहीं हो, और फिर भी आप उसमें एडमिशन ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक बोझ ही है। और वो जब वही टीचर जब ट्रेनिंग करके नॉर्मल स्कूल में जाएगा, तो वो क्या इम्पार्ट कर पाएगा, उसमें क्या क्या वैल्यू होगी जो वो बच्चों को दे पाएगा, इम्पोर्टेंट है। बाय चांस नहीं टीचिंग करनी होती है, बाय चॉइस आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि हम इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे कि हम डॉक्टरी करते हैं, तो वो हम बाय चॉइस सेलेक्ट करते हैं। हमारा मन होता है कि हम इस चीज़ में करें। हमें फोटोग्राफी करनी होती है, तो हम बाय चॉइस उसका प्रोफेशनल लर्निंग सीखते हैं, फोटोग्राफी करना सीखते हैं, ठीक है। तो बाय चॉइस हमें करना होता है, ना कि बाय चांस हमें कोई चीज़ कर लेनी होती। तो कहीं ना कहीं जो B.Ed में जो ट्रेनिंग लेने आते हैं बच्चे, उसको ज़रूरत है कि उसको नीड है कि रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। तो आपने देखा होगा कि अब जो 12th के बाद ही शुरू हो जाएगी हमारी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो बाय 12th के बाद, जैसे DLED होता है, जो डिप्लोमा होता है, जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही होगा। और B.Ed तो अब ख़त्म ही होने वाली है, प्राइमरी के लिए तो वो हटा ही दी गई है। वो ट्रेनिंग मतलब कि जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो 6 to 8 क्लास है, वो पर्टिकुलर उसके लिए B.Ed की जाती है। बट अब तक क्या था, B.Ed वाले प्राइमरी को पढ़ा रहे थे, तो उनका जो एस्पेक्ट था पढ़ाने का, वो बिल्कुल ही अलग हो गया था। वो कहीं ना कहीं B.Ed प्रोग्राम्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है, जो कि 12th के बाद 4 साल का ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें आपको B.Ed तो करनी ही करनी है, बल्कि आपकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा। स्कूल के अंदर आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपकी एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। एप्टीट्यूड क्या होता है कि जिसको करने का आप में लगन होती है, ठीक है, कोई चीज़ को आप करना चाहते हैं, आपका मन है इसमें, आपका इफेक्टिव डोमेन इसमें वर्क कर रहा है, आपका कॉग्निशन और आपका शरीर भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। तो कहीं ना कहीं तीनों एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ही आप उस पर कर पाओगे, ठीक है। जब आपका मन ही नहीं है वो चीज़ करने का, कुछ लोग बोलते हैं B.Ed करके हम फंस गए, तो तुम्हें किसने बोला था कि ये करने के लिए? तुमने इसके बारे में सर्च की, देखा, समझा इसको कि ये प्रोफेशन कैसा है, क्यों करते हैं, क्या है इसमें? तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य ही नहीं होता ये सब करने का, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज आर इंक्रीजिंग रैपिडली, दीज कॉलेज आर शुड बी मॉनिटर प्रॉपरली। अब देखो क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, इंक्रीज रैपिडली, बहुत सारे। तो ये इनको प्रॉपरली मॉनिटर करना एक एजुकेटर का काम है, सुपरवाइज़र का काम है। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई सुपरवाइज़र नहीं आता, चेकिंग करने कोई नहीं आ रहा है कि कैसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं,
सच में क्लासेस लग रही हैं नहीं लग रही हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, क्या गड़बड़ हो रही है, कोई रीचेकिंग कुछ नहीं होता है। तो इसकी वजह से पूरा पूरा साल, 2-2 साल बच्चे घर पे बैठ के ही बीएड कर लेते हैं, जस्ट दे आर कमिंग फॉर द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। फाइल्स वो नहीं बना रहे हैं, उनकी फाइल्स के नंबर ऐसे चढ़ जाते हैं, सबको 4 नंबर मिल रहे हैं, मतलब 5 का इंटरनल है, कोई बच्चा आया भी नहीं उसको भी 4 नंबर मिल ही रहे हैं, और जो आए हैं उनको भी 4 मिल रहे हैं। तो मतलब तुम समझ रहे हो कि क्या बुरी हालत है प्राइवेट कॉलेजेस की, कि इसमें भी लिखा हुआ है। मॉनिटर करने की ज़रूरत है इनको, अगर मॉनिटर नहीं किया गया तो क्या हम पाएंगे कि अच्छे टीचर्स निकल के आएंगे? नो। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी तो एक तरीके का अपने हिसाब से ले रहे हैं। टीचर की क्या पोटेंशियल होनी चाहिए, क्या इनोवेशन स्कूल के अंदर होनी चाहिए, कौन कौन से बेसिस पे टीचिंग होनी चाहिए, क्या इस पर डिस्कशंस होते हैं? डेफिनेटली ज़रूरत है बात करने की। देयर शुड बी अ मैक्सिमम लेटेस्ट इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टू टैकल डिजिटल एरा चैलेंजेस। तो ज़रूरी होता है कि जो लेटेस्ट चल रही चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, इनोवेशंस हैं, मेथड्स में, तो वो उसका इस्तेमाल करे। फेलोशिप इंसेंटिव, अब देखो कुछ इंसेंटिव्स टीचर को देने चाहिए जिसकी वजह से टीचर आएगा ना, इसमें इस फील्ड में आएगा। अब टीचर को मिलती ही 5,000 फीस है, वो पूरा दिन उसमें अपना 100% दे रहा होता है, जब उसको पता ही है 5,000 मिलनी है तो मैं कितना अफर्ट मारूँ, ऊपर ऊपर से बढ़ा के चला जाता है वो भी। तो उसका जो डेडिकेशन एथिक्स है वो तो वहाँ से ही हिल गया। सीखा उसने क्या था कि मैं एथिक्स करूँगा, मतलब कि मैं बच्चों के साथ पूरा फुल पोटेंशियल से लगूंगा, बट ड्यू टू दिस फाइनेंसिस इन फाइनेंस ही उसको नहीं मिल पा रहा उसका, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो मोटिवेशन है, जो गोल है, वो अकम्प्लिश होता हुआ दिख नहीं रहा होता उसको। तो वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि क्या ही करना है पढ़ा के, पढ़ाओ फटाफट कंप्लीट करो बस, यही काम हो गया। तो प्राइमरी लेवल पे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है और सेकेंडरी लेवल पे भी इस तरह से ही होगी। अब डियर लर्नर्स, तो आप जानते हैं कि जो फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं उसके बाद कौन सा सेशन आता है? सेकेंडरी क्लासेस होती हैं जो कि 6 से लेके जो हमारे 9th तक होती हैं, ठीक है, 8th तक होती हैं, 6 से लेके 8 तक। तो 6 से लेके 8 तक जो होता है उसमें बच्चा अपना सब्जेक्ट चूज़ करता है, अपना सिलेक्शन करता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मुझे कौन से सब्जेक्ट में अपना 100% देना है। तो कहीं ना कहीं उनको ये क्रूशियल स्टेज होती है बच्चे की, बच्चा चूज़ करता है अपनी स्पेशलाइजेशन, किस फील्ड की तरफ उसको भागना है, किस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस समय बच्चे का गाइडेंस और काउंसलिंग करना एक टीचर को आना चाहिए। अगर टीचर को खुद ही नहीं पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तो फिर वो कैसे गाइडेंस दे पाएगा किसी बच्चे को? तो उसको नॉलेज होना चाहिए अपनी वोकेशंस का। देखा आपने कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में वोकेशन की बात की गई है कि वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को 6 क्लास से ही देना शुरू करो, ताकि बच्चे को पता चले कि अपना प्रोफेशंस कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चाइल्ड को ज़रूरत है कि किस तरह से हम उसको गाइडेंस दें, काउंसलिंग दें, ठीक है, वो अपना सब्जेक्ट चूज़ करने में अपने आप को मदद कर पाए। तो दोस्तों बाद में आपके साथ बातचीत होगी, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक